अब बात करेंगे जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ जवान को थप्पड़ मारने के मामले में स्पाइस जेट के आरोपी क्रू मेंबर को जमानत मिल गई है। जमानत के बाद स्पाइस जेट क्रू मेंबर ने इंडिया न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की। स्पाइस जेट क्रू मेंबर ने पूरा वाकया बताया कि आखिर किस तरीके से मारपीट की नौबत आई। जयपुर एयरपोर्ट पर थप्पड़ कांड की एक घटना गुरुवार सुबह 4 बजे की है। क्रू मेंबर अपनी ड्यूटी पर एयरपोर्ट पहुंची थी। आरोप है कि इस दौरान उसने बिना जांच के अंदर घुसने की कोशिश की। इस पर एएसआई ने उसे रोका और स्क्रीनिंग कराने के लिए कहा। क्रू मेंबर ने महिला स्टाफ नहीं होने का हवाला देकर मना कर दिया। एएसआई ने महिला स्टाफ बुलाने की बात कही तो वो भड़क गई और बहस करने लगी। महिला स्टाफ पहुंचती इससे पहले ही उसने एएसआई को थप्पड़ मार दिया। उधर इस मामले में स्पाइस जेट का भी विमान आया है और स्पाइस जेट ने कहा है कि सीआईएसएफ जवान ने फीमेल स्टाफ के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 11 तारीख को सीआईएसएफ के एक जवान को थप्पड़ मारा गया था। उसके बाद जिस क्रू मेंबर के द्वारा यानी स्पाइस जेट के जिस क्रू मेंबर के द्वारा वो थप्पड़ मारा गया था उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। अब उनको जो है रिहाई मिल चुकी है और वो खुद हमारे साथ है। वो स्पाइस जेट के क्रू मेंबर हमारे साथ है जिनके साथ ये पूरा वाक्य घटित हुआ। मैम, आपसे ही जानना चाहेंगे कि क्या कुछ सुबह सुबह का समय था, 4 बजे का समय था, क्या ऐसे वाक्य घटित हुआ कि आप इस स्तर पर आपका मानसिक संतुलन पहुंचा कि आपने एक सीआईएसएफ के व्यक्ति को जो वर्दी धारक था उसे थप्पड़ जड़ दिया? सर, ये सुबह 4:30 की अप्रोक्स 4:30 की बात है। वो अपने रोज की तरह हम रोज जैसे काम करते हो वो कर रहे थे। तो वो सीधे सीधे आके मुझसे कहता है, सीधे सीधे कहाँ जा रही हो, रुक जाओ, हमें भी अपने सेवा पानी का मौका दो। मैंने कहा ये क्या बोल रहे हो, महिला पुलिस को बुलाओ, आप मेरे से ऐसे गंदी बात मत करो। फिर कहता है एक रात का क्या लोगी तुम। मैंने कहा आप ऐसे बात नहीं कर सकते, मैं कंप्लेन कर दूंगी। फिर कहता है तुम जैसी बाजारू लेडीज मेरा क्या बिगाड़ सकती हो। बिल्कुल मुझे बाजारू कह रहा है कि तुम जैसे बाजारू, तुम्हारी तो नौकरी मैं यूं हटा दूंगा। जो गिरिराज सर थे वो मुझे कह रहे हैं। फिर कहते हैं कि तुम्हें तो भीख मांगने पे मजबूर कर दूंगा मैं, तुम अगर मेरा कहा नहीं मानोगी तो मेरा कहा मान लो तो तुम चैन पाओगी। ऐसी बातें मेरे से किया। तब मैं अपना मानसिक संतुलन पूरी तरीके से खो दी। क्योंकि ऐसा भी बताया गया कि जब आपको स्क्रीनिंग कराने के लिए या चेकिंग कराने के लिए कहा गया तो आपने सख्त रूप से मना कर दिया और आप आगे जाने की कोशिश कर रहे थे, जिसके कारण सीआईएसएफ के जवान ने आपको रोका, ऐसा बताया गया। ऐसा कुछ भी नहीं है सर। हम भी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से है। मेरा जो स्पाइस जेट में है सीनियर सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव, तो मुझे भी सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल पता है। जैसे वो भी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से, तो उनको भी पता है कि अगर हम यहाँ पे जिद कर लें, आगे भी तो है, आगे भी तो प्रोसेस है। सीआई सब बिना जिद मतलब एईपी दे के, बिना कोई वैलिड रीजन दे के कभी वो क्रॉस नहीं, मतलब जहाँ पे भी हम जा रहे हैं हमारा एईपी होता है जो बीकेएस की तरफ से हमें दिया जाता है, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन। वो भी एक गवर्नमेंट आई कार्ड होता है, उसमें वैलिड रीजन होता है कि आप कहाँ जा रहे हो, किस काम से। वो क्यों हमारा पुलिस वेरिफिकेशन करके वो एपी बनाते हैं कि हम उस स्पाइस जेट में सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से हैं। तो फिर आप उसमें कैसे कह रहे हो कि मैं जिद करी थी, जो रोज का काम है। हम रोज जा रहे हैं, फर्स्ट डे तो है नहीं जो मैं जिद करूंगी कि मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। हम रोज जाते हैं रोज की तरह, और मोस्टली वहाँ पे फीमेल स्टाफ ही जाती है रोज। आज मैं गई हूँ तो कल दूसरी लड़की जाती है, लेकिन जाती तो है। रोज हम अपना काम करते हैं। बट ये मेरे साथ पहली बार हुआ है जो गिरिराज सर है मेरे से इतनी गंदी तरीके से बात करे और उसमें से उनका गलत स्टेटमेंट आ रहा है। प्रशांत यदुवंशी इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रशांत, थप्पड़ कांड में जो आरोपी है उसे जमानत मिल गई है, अभी तक पूरी जांच कहां तक पहुंची और क्या सामने निकल कर आया है जांच में? जी बिल्कुल, देखिए जब ये पूरा मामला है जो 11 तारीख का सुबह 4 से 5 के बीच का है कि सुबह सुबह का समय था और जब सीआईएसएफ के जवान को थप्पड़ मारा गया तो तुरंत प्रभाव से जो है स्पाइस जेट क्रू मेंबर को गिरफ्तारी में ले लिया गया। दूसरी चीज अगर बड़ी बात कहे तो दूसरी बड़ी बात यह है कि सीआईएसएफ की तरफ से यानी उस जवान की तरफ से जिसे थप्पड़ मारा गया उसके द्वारा हैंड टू हैंड एफआईआर दर्ज करवा दी गई थी। मगर जो स्पाइस जेट के क्रू मेंबर है उसके द्वारा जो एफआईआर दर्ज कराई गई वो करीबन कहे कि रात को 8 से 10 के बीच में जो है एफआईआर दर्ज करवाई गई है। हमने इसके बारे में जो इनके वकील है उनसे बात की थी। उनका ये कहना है कि उन्होंने पहले ही जो है एफआईआर दे दी थी मगर उनकी एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं की जा रही थी। मगर जो कहे कि इनकी जो एफआईआर है वो रात में पहले तो रात में दर्ज की गई, उसके बाद दूसरे दिन
जो इनके 24 घंटे बाद जो है, करीबन 24 घंटे बाद इनको जमानत दे दी गई है और उसके बाद इन्होंने सीधी तौर से इंडिया न्यूज से एक्सक्लूसिव बात की है। उसमें पूरा वाकया किस तरीके से घटित हुआ था, क्या कुछ सीआईएसएफ के जवान ने इनको कहा, वो उन्होंने खुद की जुबानी इंडिया न्यूज के माध्यम से अपनी प्रशांत, बात क्या रखी है। हुआ था एयरपोर्ट पर उस दिन, क्या हुआ था? और क्योंकि ये कहा जा रहा है कि सीआईएसएफ के जवान ने भी महिला के साथ अभद्रता की थी, जिसके बाद महिला ने थप्पड़ मारा। जी बिल्कुल, देखिए कल से लगातार हमने जो इनके स्पाइस जेट क्रू मेंबर के वकील हैं उनसे भी हमने बात की थी, उनका भी यही कहना था। और आज खुद जो ये स्पाइस जेट की क्रू मेंबर है, इनको जब जमानत मिली तो उसके बाद इन्होंने इंडिया न्यूज से बात की तो दोनों ने एक ही बात बताई है कि इन्हें कुछ ऐसे अभद्र शब्द कहे गए, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, जिसके कारण ये अपने मानसिक संतुलन खो बैठी और उन्होंने इस तरीके का कदम ले लिया। मगर अगर बात करें सीआईएसएफ के द्वारा दिए गए जो उनके जवान हैं उनके बारे में जो जानकारी की अगर बात करें तो उनका कहना है कि उन्होंने सिर्फ जांच कराने के लिए कहा था कि अपनी स्क्रीनिंग कराकर वो अंदर जाए। उसके लिए उन्होंने हवाला दिया कि यहाँ पर कोई महिला कांस्टेबल नहीं है, यानी सीआईएसएफ की तरफ से कोई भी महिला कांस्टेबल जो उनकी जांच कर सके वो वहां पर मौजूद नहीं थी। ऐसे में जो सीआईएसएफ के एएसआई जवान थे उन्होंने वायरलेस करके तुरंत प्रभाव से उस गेट पर महिला कांस्टेबल को की तरफ से भी कोई केस दर्ज किया गया है? जी बिल्कुल, देखिए जब ये एफआईआर दर्ज करवाई गई तभी स्पाइस जेट की तरफ से बयान दिया गया था कि वे अपने जो स्टाफ मेंबर हैं उनके साथ पूरी तरीके से खड़े हैं, एकजुट होकर खड़े हैं और जो उनके साथ बदतमीजी की गई है उसको जवाब दिया जाएगा, उनके क्रू मेंबर के साथ जरूर न्याय किया जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए प्रशांत।